हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड है और आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहे हैं। काफ़ी सिंपल तरीका उसको समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया क्या है, जिसमें हम लोग सीखे थे कि वातावरण में होने वाला परिवर्तन के हिसाब से जीव जो है कि तुरंत जो है कि कुछ प्रतिक्रिया करता है, तो उसे कहते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग कहीं पर है और उसके आसपास में अगर कोई वैसा गैस वगैरह हमें सूंघने के लिए मिलता है तो हम उसके लिए तत्काल कुछ अनुक्रिया करते हैं। या हमें कह सकते हैं कि कोई वैसा गर्म वस्तु या कह सकते ठंडी चीज़ें अगर हमारे बॉडी में टच होता है तो तुरंत हम वहाँ से अपने हाथ या कह सकते हैं कि उस अंग को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वातावरण में होने वाला परिवर्तन के हिसाब से जीव जो है कि तुरंत उसके प्रति कुछ रिएक्शन करता है, तो उसे बोलते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। और इसका एग्जाम्पल था छुई मुई के पौधे की पत्तियाँ, कि छुई मुई के पौधे की पत्तियों जब छुई जाती है तो वो यथाशीघ्र क्या होता है, मुड़ जाती है। तो ये उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया का क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा था कि छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूने के बाद वो तुरंत मुड़ जाता है, क्यों? तो छुई मुई के पौधे की पत्तियों का स्पर्श करते हैं तो उसमें स्पर्श की अनुक्रिया होती है, पत्तियां जल में त्वरित हो जाती है और पत्ता क्या होता है, मुड़ जाता है। आप देखे होंगे कि बरसात के मौसम में जब बारिश होती है और बारिश की बूंद जब पत्तों में पड़ता है तो पत्ता जो होता है वो मुड़ करके बंद हो जाता है। तो यही आपको कह सकते हैं कि एकदम सेम टू सेम कह सकते हैं कि जब हम छुई मुई के पौधे के पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियों को ऊपरी सतह पर जल आ जाता है, ठीक है, और जिससे पत्तियां क्या होती है, झुक जाती है या मुड़ जाती है। ऐसे भी देखिए, जब कोई आदमी हमें या किसी लड़की को या किसी अनजान जगह में अगर किसी को कोई छू देता है तो देखते हैं कि बहुत जल्दी क्या होता है, लोग क्या होता है एकदम घबरा जाता है, उसके पसीना वगैरह छूटना शुरू हो जाता है। तो सेम कर सकते हैं कि आपको छुई मुई के पौधे की पत्तियों में है। नाम से उसका आंसर है छुई मुई, मतलब उसको छुएगा तो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो नाम से उसका स्पष्ट है कि छुई मुई के पौधे की पत्तियां जो होती है या छुई मुई के पौधा जो होता है उसे नाम ही क्यों दिया गया है छुई मुई, क्योंकि उसको छूने से मुड़ जाता है, इसलिए उसका नाम दिया गया छुई मुई। आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो है ट्रॉपिज्म या अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति किसे कहते हैं। तो देखिए, ट्रॉपिज्म इंग्लिश में हो गया अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति। देखिए, आपको बताया गया था या आप जानते भी हैं कि पौधे में आपको दो प्रकार की गति देखने को मिलता है, एक वृद्धि से संबंधित है और दूसरा जो है वृद्धि संबंधित नहीं है। वृद्धि संबंधित हम लोग देखे थे कि बीज से पौधे के रूप में विकास होना, ये वृद्धि को दर्शाता है, जबकि छू मुई के पौधे की पत्तियों को छू रहा है और वो मुड़ जा रहा है, ये भी एक प्रकार की गति हो रहा है, लेकिन इससे पौधे में किसी तरह की कोई वृद्धि का लेना देना नहीं है। अब देखिए, ट्रोपिज्म, अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति क्या है। तो देखिए, पौधा में बाहरी वातावरण को ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। हर एक जीवों में बाहरी वातावरण को ग्रहण करने की क्षमता होती है। हम लोग में भी बाहरी वातावरण को ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। देखते हैं बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसके हिसाब से हम लोग अपने जीवन को क्या करते हैं, एक तरह संरक्षण करते हैं या उसके हिसाब से हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। तो उसी तरीक़ा से पौधों के अंदर भी बाहरी वातावरण को ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है, और उसके हिसाब से पौधा क्या करता है, तो उसके प्रति अनुक्रिया करता है, या कह सकते हैं कि वो खुद को नियंत्रित भी करता है। आप कहीं भी देखेंगे किसी पौधा को हम लोग लगाते हैं तो वो वातावरण के हिसाब से वो वृद्धि करता है। सेम वही यहाँ पर है। तो देखिए, अनुवर्तन गति या कह सकते हैं कि ट्रॉपिज्म या अनुवर्तनी गति क्या है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि पौधों में बाहरी वातावरण को ग्रहण करने की क्षमता होती है और उसके हिसाब से पौधों में जो गति होता है उसे ही कहा गया है ट्रॉपिज्म, अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति। जैसे एग्जाम्पल में आप एक गमला लीजिए और गमला में किसी पौधे को लगाइए और एक साइड से उसका क्या कर दीजिए, तो अंधेरा कर दीजिए, ठीक है। जहाँ से उसको प्रकाश, मतलब एक तरफ क्या हो जाएगा, अगर अंधेरा हो जाएगा और दूसरे तरफ से अगर उसको प्रकाश मिल रहा, ठीक है, तो आप देखेंगे पौधा जो है वो प्रकाश की ओर गति करने लगता है, बल्कि अंधेरा जो कह सकते हैं कि जो भाग है उस ओर गति नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग किसी कह सकते हैं कि कमरे की खिड़की पर अगर हम गमला में किसी पौधा को लगाते हैं और खिड़की के बाहर से सूरज का प्रकाश आ रहा है, जबकि कमरा अगर अंधेरा होता है तो पौधा देखिएगा उस खिड़की के बाहर निकल जाता है, जिधर से प्रकाश आ रहा है उस ओर गति करना शुरू कर देता है।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि पौधा जो है वो बाहरी वातावरण को क्या करता है, ग्रहण करता है और उसके हिसाब से वो गति करता है। तो उसी को कहा गया है ट्रॉपिज्म, अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति। तो ये सिंपल है, ये कई प्रकार के, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, आप जल वगैरह देखिएगा, पौधों जो जलीय पौधा होता है, अगर वो स्थल पर है और उसके बगल में कह सकते हैं कि जल प्रवाहित हो रहा है, जैसे नदी वगैरह देखा होगा, ठीक है, तो पौधा जो है उस जल की ओर क्या करता है, वृद्धि करना शुरू कर देता है ना। तो ये क्या कहलाता है, तो ये अनुवर्तन गति है, क्योंकि पौधा जो है बाहरी वातावरण को क्या क्या ग्रहण किया और उसके हिसाब से वो गति क्या, उसमें वृद्धि हुआ, तो उसी को बोलते हैं अनुवर्तन गति या उसी को बोलते हैं अनुवर्तनी गति। तो आप सिंपल याद रखिएगा, इसके कई आपको कई तरह की अनुवर्तन गति तो सिंपल है, लेकिन इसमें किस प्रकार से पौधों के अंदर अनुवर्तन गति होता है उसको हम लोग देखने का कर सकते हैं कि काम करेंगे। या तो आप ऐसे देखेंगे कि किसी पौधे को अगर आप फेंक दीजिए भूमि के ऊपर, तो जड़ जो होता है वो पृथ्वी की ओर गति करता है, जबकि उसकी तना जो होता है वो ऊपर आकाश की ओर क्या वृद्धि करता है। तो आप देखिए, जड़ में भूमि के कह सकते हैं कि जो वातावरण होता है उसको ग्रहण करने की क्षमता है, तो जड़ किसकी ओर गया, तो भूमि की ओर गया, यानी पृथ्वी की ओर गति किया। जबकि वही कह सकते हैं कि तना जो है वो किधर गया, ऊपर आकाश की ओर गया। तो इससे ये पता चलता है कि पौधा जो है वो बाहरी वातावरण को क्या करता है, ग्रहण करता है और उसके हिसाब से पौधों में गति आपको देखने को मिलता है। पौधे के हर एक भाग में आपको कई तरह की गति मिलता है, जैसे तना में कह सकते हैं कि आपको प्रकाश की ओर वृद्धि देखने के लिए मिलता है, तो प्रकाश अनुवर्तन गति हो जाएगा। जड़ आपको भूमि की ओर गति करता है, तो उसको गुरुत्वानुवर्तन गति करते हैं। तो कई प्रकार के आपको अनुवर्तन गति देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर केवल याद रखिएगा कि ट्रॉपिज्म, अनुवर्तन या अनुवर्तन गति क्या है। तो पौधों में बाहरी वातावरण के ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, गति करता है। तो उसी को ट्रॉपिज्म, अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि किसी गमले में अगर हम किसी पौधे को लगाते हैं तो पौधा प्रकाश की ओर गति करता है, न कि अंधेरे की ओर गति करता है। तो ये है आपको ट्रॉपिज्म, अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति। तो ये काफ़ी सिंपल है, आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पूछा भी जाता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।